बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जनरल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस अज्यूम करेंगे या देखेंगे जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले BPS 5 to 15 जो STS की टेस्ट हो रही हैं उसमें, और जो है पाकिस्तान में जितनी भी टेस्ट होती है ना उसमें साइंस के पोर्शन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ अज्यूम ही कर सकते हैं क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता क्योंकि हम तो जर्नली क्वेश्चन बताते हैं, बस एग्जामिनर ने दे दिया तो दे दिया। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे सेशन में से ये इतने क्वेश्चन आ गए, इतने क्वेश्चन आ गए। तो खैर चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन देखते हैं जनरल साइंस के। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ यू डिफ़ाइन हेमोग्लोबिन। आप हेमोग्लोबिन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। नीचे चार जो है तीन जो है स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हुई हैं, तो आपको सही स्टेटमेंट पर क्लिक करना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है हेमोग्लोबिन के साथ एग्री करती है या हेमोग्लोबिन इसको कहते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है हेमोग्लोबिन जो कि इंसानी खून में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन बेसिकली आयरन और प्रोटीन का बना होता है। उसमें आयरन का क्या काम होता है, आयरन जो है हमारे जो है खून को रेड कलर देता है, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्किन फॉर द फ्रॉग। जो हमारा मेंढक होता है उसके स्किन का जो है मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फ्रॉग को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में राना टिग्रिना भी बोलते हैं। यह क्वेश्चन भी आ सकता है, आया भी था एक जगह पर, मैंने देखा था कि जो है राना टिग्रिना इज़ द नेम ऑफ, या फ्रॉग का नाम पूछा था कि फ्रॉग लिखकर जो है फ्रॉग का बायोलॉजिकल नाम पूछ रहा था, तो वो राना टिग्रिना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर रेस्पिरेशन। उसकी स्किन जो होती है ना उसको सांस लेने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, देखें स्किन का जो है ज़िक्र आ गया तो हम देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ स्किन इज़ कॉल्ड। स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं हम। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डर्मेटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ स्किन होती है। ठीक है, स्किन जो कि हमारा आउटर मोस्ट जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्गन होता है बाहर से। ठीक है, अंदर से क्या होता है, आउटर मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो होता है स्किन, और इनर मोस्ट जो हमारा अंदरून जो है ऑर्गन होता है सबसे लार्जेस्ट वो होता है लिवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लावर्स इमिट फ्रेग्रेंस टू। फ्लावर्स हमारे जो फूल होते हैं वो खुशबू क्यों अपनी निकालते हैं या खुशबू अपनी क्यों फैलाते हैं। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन हमें बताना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं ना उनको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स जो है वो इमिट करती हैं फ्रेगरेंस, मीन्स खुशबू जो है वो बाहर निकालती हैं। जैसे वो इंसेक्ट्स हम पर आकर बैठे तो उनका कोई ऐसा प्रोडक्शन वगैरह का सिस्टम होता है। ठीक है, अब इंसेक्ट का जिक्र आ गया तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम, वो बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो उन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने डिस्कवर किया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फेराडे ने जो है वो डिस्कवर किया था, माइकल फेराडे। ठीक है, अब ऑप्शन डी बी आपको दिख रहा होगा, अलेक्जेंड्रा वोल्टा। यहाँ पर वोल्टा लिखा हुआ है लेकिन इसका पूरा नाम है अलेक्जेंड्रा वोल्टा। तो इसने क्या डिस्कवर किया था, इसने क्या इन्वेंट किया था, इसने की थी बैटरी इन्वेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ चाक इज़। चाक का जो है वो केमिकल नाम क्या है। चाक जो कि हम यूजुअली स्कूल्स में जो है इस्तेमाल करते हैं, जब जो है बोर्ड पर हम लिखते हैं तो वाइट कलर का एक चाक हमारे हाथ में होता है तो उससे हम लिखते हैं। तो उसका जो है केमिकल नाम इसमें पूछ रहा है, उसको केमिकली जो है क्या बोलते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट उसको बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर पूछ ले चाक का केमिकल फार्मूला केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कहीं पर उसका फार्मूला अगर पूछ ले तो वो है CaCO3। सही है, अगला क्वेश्चन है, बैटरी चार्जर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू डैश एनर्जी।
इसमें पूछ रहा है हमारा बैटरी चार्जर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है फियर ऑफ हाइट्स इज़ नोन एज, जो बुलंदियों का या जब कभी हम हाइट पर जो है होते हैं तो उसका जो है फियर होता है काफ़ी सारे लोगों को, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक्रोफोबिया इज़ द फियर ऑफ हाइट। ठीक है, बुलंदियों का जो है खौफ एक्रोफोबिया को बोलते हैं। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे ऑप्शन डी जो मैंने लिखा है हाइट फोबिया, ये सिर्फ उन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा है जो कि कंफ्यूज हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि भाई हाइट का फोबिया है तो हाइट फोबिया होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्रोफोबिया है। दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है एगोरफोबिया। एगोरफोबिया बेसिकली एक ऐसा फियर होता है बीइंग इन अ सिचुएशन वेयर एस्केप माइट बी डिफ़िकल्ट और हेल्प अनअवेलेबल। इसका मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन का फियर, ऐसी सिचुएशन का डर जहाँ से भागना नामुमकिन हो और आपको लगता हो कि यहाँ पर जो है कुछ गलत होने वाला है और आपको कोई मदद करने भी नहीं आएगा। जैसे अगर जो है आपका बीच रास्ते में रेगिस्तान में आपका ऑयल ख़त्म हो जाए, गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाए, तो आपको फ़ियर होगा कि भाई यहाँ कोई मेरी मदद करने भी नहीं आएगा, मैं भाग भी नहीं सकता। तो ये इसका फ़ियर एगोरफोबिया को बोलते हैं। और जो लिखा हुआ है जीनोफोबिया, एक्स से स्टार्ट हो रहा है। जीनोफोबिया फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स होता है या फियर ऑफ फॉरेनर्स, मतलब अजनबियों का खौफ, फॉरेनर्स का खौफ या उनके कल्चर्स, उनके नॉर्म्स का खौफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द बोन दैट इज़ प्रेजेंट इन फोर लिम्ब। अब फोर लिम्ब इसमें पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में फोर लिम्ब में जो है बोन कौन सा जो है प्रेजेंट होता है। फोर लिम्ब बेसिकली हम उसको बोलते हैं जो हमारी कलाई और हमारी कोनी, रिस्ट और एल्बो के बीच वाला जो एरिया होता है ना, उसको हम फोर लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेडियस एक ऐसा जो है बोन है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन इन फोर लिम्ब। रेडियस और इसके साथ दो और हैं, उसके नाम मुझे जो है अभी जहन में नहीं आ रहे हैं, अगर आपको आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा फीमर। फीमर जो है हमारी बॉडी का जो है सबसे लार्जेस्ट बोन होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी का। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे बॉडी का जो है सबसे छोटा बोन कौन सा है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो है द स्टेप्स, ये कान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द सिंबल ऑफ गोल्ड इज़। गोल्ड हम पहनते तो हैं लेकिन उसकी कभी कभार सिंबल देखना हमको जो है जहन से उतर जाता है। तो गोल्ड की सिंबल क्या है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, AU इज़ द सिंबल ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब दूसरा जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा AG जो है ये सिल्वर का जो है सिंबल है, और FC तो मैंने ऐसे लिख दिया। SG जो है वो सीबोर्जियम का जो है एक एलिमेंट है, उसका केमिकल सिंबल है। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गामा रेज जो है उसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। अगला क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा कौन सा हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन जो लिखे हुए हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम किस चीज़ को मेजर करते हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। सही है, और जो दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है मैनोमीटर, मैनोमीटर से हम सिंपली प्रेशर को मेजर करते हैं। और लास्ट में जो लिखा हुआ है ऑप्शन पैरोमीटर, पैरोमीटर से हम वेरी हाई टेम्परेचर्स जो होते हैं ना उनको मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर इज़। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। दूसरे ऑप्शन जो लिखे हुए हैं सेल्सियस, उससे और फ़ारेनहाइट, इन दोनों से हम टेम्परेचर को जो है मेजर करते हैं, लेकिन जो है सेल्सियस मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, लेकिन फ़ारेनहाइट कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि मखसूस तरीके से इस्तेमाल करती हैं, जैसे US वगैरह हो गए, तो वहाँ पर जो है वो फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है द ओजोन लेयर लाइज इन द। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी लेयर में, कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर लाई करती है या पाई जाती है।
तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फेयर। एक ऐसी एटमॉस्फेयर की जो है लेयर है, वहाँ पर हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर बेसिकली एक जो है ऐसे समझे कवर है जो हमें डायरेक्ट सूरज की जो है वो किरणों से महफूज करती है। सूरज से जो यूवी रेज़ आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, उनको फ़िल्टर आउट करके फिर ज़मीन पर भेजती है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए नुकसानकार नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी वाज। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फादर किसको कहा जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, निकोलस कॉपरनिकस को कहा जाता है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फादर। ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी दे सकते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको किसने डिस्कवर किया था। हमारे सोलर सिस्टम में जो कि प्लेनेट हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, ये जो भी हमारे हैं ना प्लेनेट, ये किसने डिस्कवर किया था? तो वो भी निकोलस कॉपरनिकस ही थे जिन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में या किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो गई हो तो मुझे करेक्ट करें, लाजमी कमेंट किया करें, क्योंकि मुझे भी खुशी होती है और मुझे सही आंसर्स भी पता चलते हैं। तो ठीक है, थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।